नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़। दोस्तों यहाँ पे हमारी फर्स्ट न्यूज़ दी हुई है, हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हिमाचल प्रदेश के बारे में बोला जा रहा है, तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर जी ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन हो गए हैं। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं किस योजना के तहत हुए हैं, तो दोस्तों ये हुए हैं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत। इस सहायता से यहाँ पर सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। दोस्तों तो एक चीज़ आप याद रखना, कौन सी योजना है ये, तो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 100% 100% एलपीजी कनेक्शन वितरित कर दिए गए हैं। दोस्तों तो यह एकमात्र ऐसा देश का राज्य बन गया जहां पे 100% एलपीजी कनेक्शन हो गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में और देखते हैं। एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी चल रही है, तो जिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिस परिवार को एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए थे, उससे हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं। दोस्तों तो इसके तहत अब 100% यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध हो गए हैं। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड न्यूज़, इसे देख लेते हैं हम। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे और बीएचईएल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक समझौता किया है। दोस्तों तो इसके बारे में याद रखना कि किन दो कंपनियों के बीच में या किन दो संस्थाओं के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। दोस्तों तो ये हुआ है भारतीय रेलवे और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल के बीच में एक सहयोग हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। दोस्तों याद रखना कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के बीना में कितने 1.7 मेगावाट का है। दोस्तों इसे याद रखना कि 1.7 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। दोस्तों तो किन दो कंपनियों के बीच में, तो भारतीय रेलवे और बीएचईएल के बीच में इसे स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के बीना में। चलिए इसके बारे में और देखते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बीएचईएल के जो अध्यक्ष और एमडी हैं वो अनिल सिंघल जी हैं, इसे याद रखना अभी क्योंकि न्यूज़ में है तो इन्हें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीएचईएल के अध्यक्ष एमडी कौन है, तो अनिल सिंघल जी हैं, और बीएचईएल की स्थापना 1964 में हुई थी। दोस्तों इसे याद रखना 64 में। तो दोस्तों कहीं पे 62 भी दिया होगा, लेकिन ये 1964 है, इसे याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ दोस्तों रेलवे के बारे में देखते हैं। रेलवे के जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, तो अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी हैं। दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जिसे देखते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। दोस्तों तो इसके बारे में याद रखना कि किस सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है, नेकर है दोस्तों, इसे याद रखना। तो नेकर सम्मान योजना अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने शुरू की है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। दोस्तों इसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, तो रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकरों को इस योजना के योग्य माना जाएगा। दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744, दोस्तों याद रखना कितने, तो 19,744 बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। तो दोस्तों कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 2,000 रुपये यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य ने अन्य बाटालूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को 1,000 रुपये भुगतान करने की घोषणा की है। तो याद रखना कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना के तहत बुनकरों के लिए यह योजना है, तो इसके लिए याद रखें। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में वोल्टरी बोटास ने जीता F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स खिताब। दोस्तों इसे याद रखना कि अभी हाल ही में वोल्टरी बोटास ने जो F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। मर्सिडीज के रेसर वोल्टरी बोटास ने, जो कि कहाँ के हैं दोस्तों, तो फिनलैंड के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्लीपबर्ग में हुई रेड बुल रिंग जीत ली है। और यह 2020 के फार्मूला 1 सीजन की पहली रेस थी। दोस्तों तो ये पहली रेस थी, किसने जीती है, तो वोल्टरी बोटास ने जीती है। और उसके सेकंड नंबर पे दोस्तों चार्ल्स लेक्लर दूसरे स्थान पर रहे हैं इसमें, तो याद रख। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जिसे देखते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया महाजॉब पोर्टल। दोस्तों महाजॉब पोर्टल या महारोजगार पोर्टल अभी हाल ही में किसने प्रारंभ किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्या है दोस्तों, तो महारोजगार पोर्टल। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो यह जॉब पोर्टल
राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दोस्तों ये किसके लिए? तो राज्य के नागरिकों के लिए है। यह पोर्टल नियोक्ताओं और स्थानीय कर्मियों के बीच अंतर को कम करेगा दोस्तों, और कुशल अर्धकुशल कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी महा जॉब पोर्टल किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। ये किसके लिए है दोस्तों? तो राज्य के लोगों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। इनके बारे में याद रखना। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के राज्यपाल। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकोन का निधन हो गया है दोस्तों। तो याद रखना कौन है ये? तो एनिनो मोरिकोन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे दोस्तों? तो ये एक संगीतकार थे जो ऑस्कर विजेता है। तो दोस्तों इनके बारे में तो याद रखना ही पड़ेगा। इनके बारे में देखते हैं। ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकोन का अभी हाल ही में निधन हो गया, जिनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था दोस्तों। इन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि ये साथ ही साथ संगीतकार के साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी थे। तो इन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। एनिनो मोरिकोन कहाँ के थे? तो रोम के दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारी, अभी हाल ही में 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? तो इस 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में और क्या स्पेशल है दोस्तों। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है दोस्तों। यह दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ साझा करने को चिन्हित करता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे 7 जुलाई को चॉकलेट डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों ताकि आप खा भी सके और खिला भी सके। तो इसके बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और चॉकलेट डे है, तो उसे इससे कनेक्ट मत करना दोस्तों, वो अलग चीज़ है और ये अलग है। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने विकसित किया यूनिसेवियर नाम का डिसइंफेक्शन बॉक्स। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा एक नया कीटाणु शोधक बॉक्स विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो यूनिसेवियर कीटाणु शोधक बॉक्स। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत सामान, कपड़े, PPE किट और कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण आदि को डालने के लिए किया जाएगा या स्टरलाइज करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सिनेमा हॉल और मॉल आदि में अधिकतम सुरक्षित एवं कीटाणुनाशी बनाने के लिए इस बॉक्स का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो यूनिसेवियर नाम का ये बॉक्स है, जो कि क्या है? डिसइंफेक्शन बॉक्स है, जिसे किसने बनाया? तो IIT रुड़की ने बनाया इसकी। चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट। तो दोस्तों याद रखना OPEC 16 क्या है? तो एक स्पाई सैटेलाइट है, जिसे किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में देख लेते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सेंटर इजराइल में पामाचिन एयरबेस से एक OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है दोस्तों। यह स्थानीय रूप से विकसित साबित रॉकेट द्वारा यहाँ अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसके पहले 2016 में ऐसे ही एक OPEC 11 इजरायली जासूसी उपग्रह को भी यहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो ये OPEC 11 था, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ये OPEC 16 है, इसे अभी लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूसलम है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जेरूसलम है, और इजरायली शेकेल यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। तो इनके बारे में भी याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान प्रारंभ किया है दोस्तों। किस सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान प्रारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है दोस्तों। इसके बारे में हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को दोस्तों 25 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो इसके बारे में याद रखना। यह मिशन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 5 जुलाई को। कितने? तो 25 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था दोस्तों, इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में भी पौधे लगाए हैं, तो इनके बारे में याद रखना। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो यहाँ की राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि जो आनंदीबेन पटेल हैं इन्हें अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, हमारी दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया ई लर्निंग पोर्टल लीड। इसके बारे में याद रखना, ई लर्निंग पोर्टल लीड नाम का ई लर्निंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। इनके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह प्रोग्राम दिल्ली सरकार द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें ई पोर्टल लीड में 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा दोस्तों, और इसमें 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल की गई है। तो दोस्तों कितनी शामिल की गई है, तो 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल की गई है लीड में। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है यहाँ पे, दिल्ली से ही है दोस्तों, कि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने शुरू किया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। तो दोस्तों यूपी सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है 2020, और ये कौन सा है दोस्तों, तो पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। यह अभियान 10 से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। कब से कब तक, तो 10 से 26 जुलाई के बीच में यह अभियान आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने का उद्देश्य इस अभियान का रहेगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। यह अभियान कितने दिनों तक चलेगा, तो 17 दिनों तक चलेगा दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। जिसमें 31 लाख पेड़ लगाए जाएंगे दोस्तों। इसमें कितने पेड़ लगाए जाएंगे, तो 31 लाख, और योगी आदित्यनाथ जी ने 25 करोड़ पेड़ लगाने की बात की है, जो कि मिशन वृक्षारोपण के तहत। तो यहाँ पर याद रखना, दिल्ली में कितने, तो 31 लाख, और यूपी में कितने, तो 25 करोड़। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, अभी भारत की प्रिया ठकराल, दोस्तों ये प्रिया नहीं है, प्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है दोस्तों। इनके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है, तो ये प्रिया ठकराल जी को दिया गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा प्रिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 का डायना अवार्ड प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, किस ऐप के लिए, तो रिसाइकलर ऐप के लिए इन्हें द डायना अवार्ड 2020 से नवाजा गया है दोस्तों। तो इनके बारे में देखते हैं डायना अवार्ड के बारे में। डायना पुरस्कार की शुरुआत 1999 में यूके में हुई थी दोस्तों। तो याद रखना, ये पुरस्कार कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो इंग्लैंड में इसे प्रारंभ किया गया था। कब, 1999 में। और दुनिया भर के युवाओं को सामाजिक कार्यों एवं मानवीय प्रयासों को पहचानने में ए राजकुमारी डायना की याद में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, इस पुरस्कार को कब स्टार्ट किया गया था, तो 1999 में। किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूके के द्वारा। अब दोस्तों ये डायना अवार्ड किसे प्राप्त हुआ, तो भारत की प्रिया ठकराल को हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है, नीमू नामक स्थान, जो कि अभी हाल ही में खबरों में देखा गया है, यह किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों पहले तो एक बात बता दूं यहाँ पे कि नीमू नामक स्थान क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये चीन सीमा के पास में ही यहाँ पे सड़क पुल बना रही है, और यहाँ पे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, इसलिए नीमू नामक स्थान इतना फेमस है, और एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसके बनते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यह पहली बात, नीमू नामक स्थान कहाँ पे, तो सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। इसके बारे में देखते हैं हम दोस्तों। नीमू केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है दोस्तों। कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह जास्कर रेंज से घिरा हुआ है और सिंधु नदी के तट पर है। इस स्थान पर हाल ही में समाचार में यह स्थान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत की। तो ये नीमू नामक स्थान इसलिए दोस्तों अभी हाईलाइटेड रहा है, तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ पे जो जास्कर घाटी में है, वो सीमा सड़क संगठन
के द्वारा यहाँ पे एक सड़क भी बनाई जा रही है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। नीमू कहाँ पे है, तो नीमू लद्दाख क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर अभी हाल ही में कौन गए थे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे और जिन्होंने क्या सैनिकों से वहाँ पर जाके बातचीत की। चलिए दोस्तों, ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़। ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के तट रक्षकों के बीच में एक समझौता हुआ है। दोस्तों किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के तट रक्षकों के बीच में एक समझौता हुआ है। इसमें देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत इंडोनेशिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के तट रक्षकों के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत समुद्री कानूनी प्रवर्तन, समुद्री खोज एवं बचाव कार्य एवं समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोग में समन्वय बढ़ेगा। दोस्तों तो इसके बारे में इन दोनों भारत और इंडोनेशिया के तट रक्षकों के बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों तो इसके बारे में देखते हैं हम आगे। तो दोस्तों जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, भारतीय समुद्र रक्षक जो बल है, तो उसे इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो इसके बारे में देखते हैं। यह एक सशस्त्र बल है जो कि समुद्री खोज, बचाव एवं कानून प्रवर्तन की एक एजेंसी के रूप में काम करता है। दोस्तों यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। दोस्तों इसे याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 18 अगस्त 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों तो चलिए यहीं तक था आज का वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।